हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कल हमने किए थे कपलटन के निरंकार देवता के दर्शन। उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे खिरेड़ी खाल, जहाँ मेरी दी रहती है। और हमने फिर कल वहीं स्टे किया था रात को। और फिर हम सुबह उठे 6 बजे। और गाइस, सनराइज़ का व्यू देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं और अमित गए वॉक पे। और क्योंकि हम 6 बजे उठ गए थे, धूप भी अच्छी खासी आ गई थी, देख सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना वॉक किया जाए। और गाइस, ये जो हम अकेले वॉक नहीं कर रहे थे, हमारे साथ दी का डॉगी भोटी हमारे साथ साथ चल रहा था। देख सकते हैं कितना एक्टिव था। और एक्चुअली वो हमें वॉक पे ले जा रहा था, हम नहीं। और गाइस, वहाँ का व्यू देख के आहा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू था गाइस सच बताऊं तो हमने थोड़ी दूरी चलने का सोचा था, लेकिन नज़ारा इतना प्यारा था पहाड़ों का कि हम चलते चलते इतनी दूर आ गए, हमें पता ही नहीं चला। कभी अमित आगे जा रहे थे, कभी मैं आगे जा रही थी, मतलब हम दोनों को ही पता नहीं चला। फिर ऊपर से भोटी हमारे आगे आगे, कभी पीछे कभी आगे होए जा रहा था, तो हम दोनों ही उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन बहुत मज़ा आया हमें वॉक करके गाइस। कल हम जहाँ कपलटन में गए थे, वहाँ इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ गाइस हार्डली 7 बज रहे थे जब हम वॉक कर रहे थे, और हमें ठंड फील नहीं हो रही थी। मतलब मैंने सिर्फ शॉल ले रखा था और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि कुछ और भी लूँ ऊपर से। गाइस, मेरे को कोल्ड भी हो गया कल की इतनी ठंडी ठंडी हवा। ऐसी घाव वो रहती है ना, जम जाती है, जो ऐसी लंबी लंबी सी, ये इसी पत्ते गिर के जमते होंगे। नहीं, ये क्या है ना, होते तो घास ही है वो, फिर सूख के वो नीचे बैठ गए। ये चिकनी वाली रहती है ना। हाँ। वॉक करने के बाद हम निकल गए घर के लिए। और घर पहुँचे तो दी हमारे लिए बना रही थी आलू के पराठे। तो फिर दी ने दिए हमें पराठे, दही, और दी ने बनाई थी चटनी, जो कि थी धनिया, लहसुन और टमाटर की। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी गाइस। फिर हमने खाए पराठे धूप में बैठ के। ये देखिए, ये है दीदी के गाय और ये उसकी बाछी। ये दीदी का सगोड़ा, जिसमें उगा रखे हैं दीदी ने प्याज, धनिया, मूली, उधर राई भी है, सरसों है, उधर जौ है, दीदी के आम के पेड़। बाछी डर रही है। बाछी डर रही तू? डर रही है, माँ तो और भी ज़्यादा डरती है। उसके बाद फिर मैं मिली बाछी से थोड़ी जान पहचान बढ़ाने के लिए। लेकिन गाइस, ये इतने डर रहे थे, ये माँ और बाछी दोनों ही बहुत ज़्यादा शांत। और देखो कितना डर रही थी बाछी बाछी ने तो दोस्ती करने से कर दिया मना। फिर मैंने सोचा कि मैं माँ के पास जाऊँ, लेकिन माँ ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था, इसलिए मैं दूर से ही हाय करी। उसके बाद गाइस, हम निकल गए थे दी के घर से और हम जा रहे थे रामनगर गर्जा मंदिर। रास्ते इतना सुहाना था, इतना प्यारा था गाइस, देख सकते हैं। रास्ते में बहुत सारे ब्रिज आ रहे थे, पहाड़ आ रहे थे, मतलब बहुत 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 सुंदर नज़ारा। रामनगर से पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ हमें मिले खूब सारे बंदर। वहाँ मैंने उनको फ्रूट्स खिलाए। सारे चिप्स खा लिए तूने? क्या खा लिए तूने सारे चिप्स? बंदरों से बहस करने के बाद हम निकल गए थे आगे। और हमें रास्ते में मिले खूब सारे जानवर, जैसे हिरन, खरगोश, काफ़ी कुछ। ये है दोस्तों धनगढ़ी,
यहाँ की रोड कितनी बार भी बनाओ ये टूट ही जाती है बरसात में। ये देखिए पानी बह रहा है अभी भी यहाँ पे। और फिर गाइस हम पहुंच गए थे गिरजा मंदिर और हमने पार्किंग में लगाई अपनी गाड़ी एंड उसके बाद हम निकल गए आगे को। और देखिए रास्ते में कितने सुंदर सुंदर दुकान है जहाँ से आप माता रानी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार ले सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। गाइस गिरजा मंदिर जो है ये रामनगर मार्केट के पहले कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है। सो माना जाता है कि ये है एक शक्ति पीठ है जो कि बहते हुए आ रही थी। भैरव बाबा जी ने उनको रोक लिया था तो ये नदी के बीचों बीच ही स्थापित हो गई थी। बहुत सारी आस्था है इनके प्रति, देख सकते हैं। गाइस हम यहाँ खड़े हैं लाइन में। अमित का मुंह देखो, मुंह लटका हुआ है इसलिए क्योंकि हम गिरजा मंदिर आए हैं। और लाइन देखो, कम से कम 400-500 की भीड़ होगी इस लाइन में। ऊपर हमें वहाँ तक जाना है मंदिर में। और अभी हम देखो कितने इधर खड़े हैं। यू कैन सी गाइस, ये गिरजा मंदिर। नदी का पानी जब कम हो जाता है तो लोग यहाँ अपने स्टॉल लगा लेते हैं, प्रसाद बेचते हैं और खाने की स्टॉल लगाते हैं। और देखिए गाइस कितनी लंबी लाइन थी, मतलब हम मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँच गए थे और फिर भी इतनी हमारे बाद भी देखिए कितनी लंबी लाइन थी दूर तक। देखिए कितनी लंबी लाइन है। देखो गाइस वहाँ तक लाइन लगी हुई है। मंदिर के ही जस्ट नीचे है भैरव बाबा जी का गुफा। उसके बाद हम वहाँ गए, वहाँ हमने किए उनके दर्शन करने के बाद गाइस हम निकल गए थे घर के लिए, नोएडा के लिए वापस। और गाइस हमारा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमें जाना पड़ा। मन तो बहुत था कि हम रुके, लेकिन क्या करें, नौकरी। फिर रास्ते में हमें लगी बहुत ज़्यादा भूख तो हम रुके गजरोला में था मोगा रेस्टोरेंट। सो हम वेट नहीं कर पा रहे थे कि हम घर जाके खाएं, तो इसलिए हमने सोचा हम यहीं खा लेते हैं। और सच में वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। गाइस ये आ गया है हमारा खाना, नूडल्स है, सब्जी है, खा रही है। हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। देखिए आप कितना ट्रैफिक है यहाँ, कितना धूल है और पहाड़ों में कितना सुकून था। और फिर गाइस हम लोग पहुँच गए थे ग्रेटर नोएडा। अराउंड 9:30 हमने ग्रेटर नोएडा एंटर किया था। हमें हार्डली हाफ एन आवर लगे घर तक पहुंचने में। और ये देख सकते हैं गाइस कंक्रीट के पहाड़, मतलब हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ आ गए, क्योंकि सुबह हम घूम रहे थे माउंटेन में पहाड़ों के बीच और अब देखो ट्रैफिक, शोर शराबा। क्या करें, नौकरी के लिए करना पड़ता है। ये देखिए हम पहुंचने ही वाले थे अपने घर, 12 बजे। फिर हमने अपनी सोसाइटी में एंटर किया। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, अब हम जा रहे हैं अंदर। इतना ट्रैवल करने के बाद हम तीनों ही थक गए थे बहुत ज़्यादा, मैं, अमित और रश्मि। फिर हमने एंटर किया अपने टावर में
और माता रानी को किया प्रणाम। फिर हम चले गए अपने फ्लैट के लिए। थक तो चुके थे गाइस हम, लेकिन फिर भी हमें घर जाने की एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि वहाँ थे जेरी कीरा। जेरी कीरा से मिलने की खुशी में थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी भी चलने लगे थे। Second floor. पहुँच गए हैं हम। और ये देखिए गाइस जेरी कीरा जैसे हमेशा करते हैं, बिल्कुल अच्छे से स्वागत वैसे ही किया। उनको भी इंतज़ार रहता है हमारा, और आते ही हम पे देखो कितने प्यार कर रहे थे दोनों के दोनों। हाँ लगी रहे। दादी सो गई है। दादी दादी यहाँ सो रही। आखिरी में फिर हमने किया भगवान जी को प्रणाम हमारी यात्रा सफल बनाने के लिए। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें।